नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानपीठ इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ मिश्रानुपात। आज अपन मिश्रानुपात पढ़ने वाले हैं। मिश्रानुपात के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ, छोटे शब्दों में। देखिएगा, बेसिक चीज़ों का नॉलेज आपको होना चाहिए। मिश्रानुपात अपन जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको दिखाई देता है M, D और H। M इंटू डी इंटू एच आपको दिखाई देता है। बटे में आपको क्या दिखाई देता है? W आपको दिखाई देता है। ये एक फार्मूला होता है। अब देखो, बात को समझना, ये चीज़ें होती क्या हैं। M का मतलब क्या होता है, D का मतलब क्या होता है, H का मतलब क्या होता है। M का मतलब होता है मजदूर मान लो या मेन मान लो, आदमी मान लो, है ना। तो M का मतलब तो होता है आदमी। D का मतलब होता है समय दिनों में, D का मतलब होता है समय दिनों में। और H का मतलब होता है समय घंटों में, H का मतलब होता है समय घंटों में। ठीक है, अब इसमें अभी तक अपनों ने क्या देखा है, M, D, H और बटे में क्या देखा है अपनों ने, W देखा है। इसका मतलब होता है वर्क, यानी कार्य आपका होता है। क्या होता है? कार्य होता है। अब आपको क्या करना है, इसमें एक और चीज़ आप बढ़ा दीजिए। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, E आप लिख सकते हो। E का मतलब होता है इफिशियंसी यानी क्षमता। क्या होता है? इफिशियंसी यानी क्षमता। अब देखो, यहाँ क्वेश्चन जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे यहीं से होंगे। अगर इसी फार्मूले में दो दो लोगों की अलग अलग बात कर ली जाएगी तो यहाँ पर M1 हो जाएगा, D1, H1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, W1 हो जाएगा। और बराबर में क्या आ जाता है, M2 इंटू D2 इंटू H2 इंटू E2 यानी इफिशियंसी, बटे में क्या आ जाएगा, W2 आ जाता है। मतलब हमेशा आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, वर्क के अलावा, काम के अलावा जितनी सारी चीज़ें होगी वो हमेशा आपको कहाँ लिखना है, ऊपर लिखना है, अंश में लिखना है। हर में आप जब भी लिखो, हर में आपका हमेशा कार्य आता है, हर में हमेशा कार्य आता है। देखिए, पहले क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा। यह है पहला क्वेश्चन। 45 आदमी 50 दिनों में 10 घंटे काम करके 50 खिलौने बनाते हैं। तो 45 आदमी 100 दिनों में 15 घंटे काम करके कितने खिलौने बनाएंगे? ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। जैसे देखिएगा, इसने क्या बोला, 45 आदमी, आदमी कितने हैं, 45 हैं। 45 आदमी, फिर क्या बोला, 50 दिनों में 10 घंटे काम करके कितने खिलौने बनाते हैं, 50 खिलौने। मतलब काम कितना करते हैं, 50 काम पूरा करते हैं। कितना करते हैं, 50 काम पूरा करते हैं। तो उसने क्या बोला, बताइए, 45 आदमी 100 दिनों में 15 घंटे रोज काम करके कितना कार्य करेंगे, ये उसने पूछा है। तो यहाँ पर क्या आता है, W2 आपका आ जाता है। क्वेश्चन क्या था, 45 आदमी 50 दिनों तक रोजाना 10 घंटे काम करके 50 खिलौने बनाते हैं। तो बताइए, 45 आदमी 100 दिनों तक रोजाना 15 घंटे काम करके कितने खिलौने बनाएंगे। बस यही अपनों ने किया। अभी आपके सामने मैंने यहाँ पर लिखा था, क्या लिखा था, यहाँ पर M2 लिखा था, D2 लिखा था, H2 और E2 यहाँ पर लिखा था। बटे में क्या लिखा था, W2। ये वही काम अपनों ने यहाँ पर किया है। तो देखिएगा, जो चीज़ें कटती हैं उसको काट लिया जाए। यहाँ 45 से 45 कैंसिल हो जाएगा, 100 से मैं इसको 50 से काटता हूँ तो 2 बार में 100 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 5 से अपन काट सकते हैं ना, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 तिया कितना होता है, 15। 2 से मैंने 2 को कैंसिल कर लिया। अब देखो, 50 का गुणा अपन 3 में कर सकते हैं और W को बराबर से इधर लेकर आ सकते हैं। यानी कुल मिलाकर आपका आंसर कितना हो जाएगा, 150। कितना आंसर आ जाएगा, 150। और यहाँ पर टोटल काम कितना होता है, 150 कार्य यहाँ पर होगा। किसके द्वारा होगा, तो 45 मजदूरों द्वारा 100 दिन कार्य करके रोजाना अगर 15 दिन काम करते हैं तो कितना कार्य हो जाएगा, 150 कार्य हो जाएगा। और यही आपका आंसर है। ठीक है, चलो देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, 30 मजदूर 45 दिनों में 8 घंटे काम करके, 30 मजदूर, कितने मजदूर, 30 मजदूर 45 दिनों में 8 घंटे काम करके 100 मीटर की खाई खोद देते हैं। कितनी खाई खोद देते हैं, 100 मीटर की खाई खोद देते हैं। तो बताइए, 45 आदमी 90 दिनों तक रोजाना 8 घंटे काम करके कितनी खाई खोद देंगे, यानी दूसरा वर्ग वो कितना कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका था। क्वेश्चन क्या है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 30 आदमी 45 दिनों तक 8 घंटे रोजाना काम करके 100 मीटर खाई खोद देते हैं।
तो बताइए 45 आदमी 90 दिनों तक कार्य करके रोजाना 8 घंटे काम करके कितनी खाई को खोद देंगे। अब जो देखो चीज़ों कटती हैं उसको काट लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखो 45 है तो 45 कैंसिल हो जाएगा, अपन काट लेते, 30 काटते हैं ना, 30 से अपन काटेंगे 90 को तो 3 बार में कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, अपन यहाँ पर अपन गुणा करेंगे तो 3 का गुणा अपन 100 में करेंगे, यानी कितने मीटर की खाई खोद देंगे, 300 मीटर की खाई खोद देंगे, और यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलो ठीक है, समझना एक बार और। देखो क्वेश्चन क्या था, 30 आदमी 45 दिन तक रोजाना 8 घंटे काम करके 100 मीटर खाई खोद देते हैं। तो बताइए 45 आदमी 90 दिन तक रोजाना 8 घंटे काम करके कितनी खाई खोद देंगे। हमेशा वर्ग कहाँ पर आता है, बटे में आता है। 45 से 45 कैंसिल हो गया, 30 से 90 को कैंसिल किया, 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 3 का गुणा अपन 100 में कर देंगे, तो 3 का गुणा 100 में करेंगे कितना हो जाएगा, 300 मीटर। वर्ग आपका है ही सही है, यानी कुल मिलाकर 45 आदमी 90 दिनों में 8 घंटा काम करके कितनी खाई खोद देंगे, 300 मीटर की खाई खोद देंगे, और यही आपका आंसर है। देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा देखो एक एक टाइप आज अपन जो पढ़ने वाले ना, आज अपन 3 टाइप के क्वेश्चन करेंगे। कितने करेंगे, 3 टाइप के क्वेश्चन करेंगे, लगभग 9 या 10 क्वेश्चन आज अपन करने वाले हैं। सिर्फ 3 टाइप के क्वेश्चन करेंगे, कल फिर अपन इसी टॉपिक के 3 टाइप के अगले क्वेश्चन करेंगे। तो आज अपन 3 टाइप के जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसका देखो, एक टाइप तो ये जो मैंने बताया है इस टाइप हो जाएगा, और अगला टाइप यहाँ से टाइप चेंज होगा। क्वेश्चन देखिएगा अगले टाइप का, एक होटल में 60 बच्चों के लिए 120 दिनों का भोजन उपलब्ध है। एक होटल में 60 बच्चों के लिए 120 दिनों का भोजन उपलब्ध है। 30 दिन बाद 60 बच्चे और आ जाते हैं। कितने दिन बाद, 30 दिन बाद 60 बच्चे और आ जाते हैं। अब भोजन कितने दिनों तक चलेगा, ये क्वेश्चन था। क्या था, देखो यहां से मैं हटा देता हूं, टाइप चेंज हो चुका है। देखिएगा क्वेश्चन था 60 बच्चों के लिए एक होटल में 120 दिनों का भोजन। कितने दिनों का, 120 दिनों का भोजन है। ठीक है, फिर आगे क्या बोला उसने, 30 दिन बाद 60 बच्चे और आ जाते हैं। कितने दिन बाद, 30 दिन बाद 60 बच्चे और आ जाते हैं। अब देखो 60 बच्चों के लिए भोजन कितने दिनों का था, 120 दिनों का था। अब 30 दिन तक तो किसने खाया, इन्हीं ने खाया ना, 30 दिन तक तो खाना इन्होंने खा लिया था। उसके बाद कितने बच्चे और आ जाते हैं, उसके बाद 60 बच्चे और आ जाते हैं। अब देखो 120 दिनों में से 30 दिनों का भोजन तो खा लिया गया है, भोजन आपका बचा कितना है, 90 दिनों का और भोजन बचा है। कितने दिनों का बचा है, 90 दिनों का। अब देखो 90 दिनों का जो भोजन बचा है वो किसके लिए बचा है, जो वहां पर उपलब्ध है उन्हीं के लिए बचा है ना। इनके लिए टोटल कितने दिनों का भोजन है, 120 दिनों का। 30 दिन का इन्होंने खा लिया, अगर यही लोग आगे भी खाते और कोई शामिल नहीं होता तो खाना कितने दिन तक चलता, 90 दिनों तक चलता। मतलब कुल मिलाकर 60 मजदूर किसी काम को 90 दिन में कर देते हैं। कितने दिन में कर देते हैं, 90 दिन में कर देते हैं। तो बताइए अब इसके बाद 60 मजदूर और आ जाते हैं, या फिर मजदूर की बात नहीं थी, यहाँ पर 60 बच्चे और आ जाते हैं। पहले बच्चे कितने थे, ये भोजन कितने दिनों लोगों के लिए था, 60 लोगों के लिए था। उसके बाद कितने और आ चुके हैं, 60 लोग और आ चुके हैं। कितने और आ चुके हैं, 60 लोग और आ चुके हैं। अब यहाँ पर बच्चे कितने हो गए हैं, 120 बच्चे हो गए हैं, और वो खाना कितने दिन में खाएंगे, यानी आपको डे बताना है कितने दिन में खाएंगे। तो यहाँ पर डे 2 होता है, तो यहाँ पर अपन काट लो, जो कटे उसको काट लो। देखो 60 से अपन इसको काटेंगे तो 60 से 120 को काटेंगे, 2 बार में काट दिया जाएगा। 2 से मैंने 90 को काटा, कितनी बार में काट दिया जाएगा, 45 बार में। तो आपका D2 कितना आ जाएगा, यानी 45 दिन। यानी अगर 60 बच्चे और आ जाते हैं तो खाना कितने दिन तक चलेगा, 45 दिनों तक चलेगा। अगर नहीं आते तो वही खाना कितने दिन तक चलता, 90 दिनों तक चलता। 60 और आ गए तो खाना कितने दिन तक चलेगा, 45 दिन तक चलेगा। देखो बात को समझना, यहाँ पर क्या हुआ, मैंने क्या एक चीज़ बता देता हूँ आपको, देखो समझना। मैंने बोल दिया कि 15 आदमी किसी काम को 30 दिनों में करते हैं। 15 आदमी किसी काम को 30 दिनों में करते हैं। तो बताइए 30 आदमी वही काम कितने दिन में करेंगे। अब देखो 15 आदमी थे तो समय कितना लग रहा था, 30 दिन लग रहा था ना। अब आदमी कितने हो गए, 30 आदमी हो गए। अगर आदमी डबल हुए हैं तो समय आधा हो जाएगा, यानी यहाँ पर समय कितना हो जाएगा, 15 दिन। कितना हो जाएगा, 15 दिन। यानी आप यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पर क्षमता जो होती है ना, जब क्षमता के अनुपात को जब बदल दिया जाता है तो काय का अनुपात मिल जाता है, समय का अनुपात मिल जाता है। काय का अनुपात मिलता है,
समय का। यानी देखो पहले 15 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर रहे थे, 30 दिन में। इनकी क्षमता अलग अलग मान लो, चाहे आप कैसे भी मान सकते हो, है ना। मतलब 15 लोग काम को 30 दिन में कर रहे थे, अब 15 की जगह लोग कितने हो गए, 30 व्यक्ति हो गए ना। तो अब देखो पहले 15 लोग 30 दिन में कर रहे थे, अगर मजदूर डबल हो गए तो समय क्या हो जाएगा, आधा होगा। यानी यहाँ पर डबल हुए तो समय क्या हो चुका है, आधा हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 60 लोग अगर खाना खाते तो 90 दिन तक चलता। बाकी हुआ क्या है कि 90 दिन का खाना तो बचा था, किसके लिए, 60 लोगों के लिए। बाकी हुआ क्या है कि 60 लोग और शामिल हो गए, 60 लोग और शामिल हो गए, कितने हो चुके हैं, 120 हो चुके हैं। अब खाना कितने दिन चलेगा, जब खाना कितने दिन चलेगा तो 60 से मैंने 120 को काटा, 2 बार में काट लिया, 2 से मैंने इसको 90 को कैंसिल किया, तो कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, 45 बार में कैंसिल होगा, और यही आपका आंसर है। चलो ठीक है, देखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन है, एक भंडारे में 200 भक्तों का भोजन, एक भंडारे में 200 भक्तों का 70 दिनों का भोजन है। देखो एक भंडारे में 200 भक्तों का कितने दिनों का भोजन है, 70 दिनों का भोजन है। यहाँ पर आप लिख सकते हो 70 दिनों का भोजन है। फिर क्या बोला गया है, 25 दिन बाद 100 भक्त और आ जाते हैं। कितने दिन बाद, 25 दिन बाद। यानी इन 200 लोगों ने कितने दिन तक तो खाना खा लिया है, 25 दिन तक तो खाना खा लिया है ना, इन भक्तों ने 25 दिन तक तो खाना खा लिया है। अगर वो लोग खाना खाते हैं तो इन 200 लोगों के लिए खाना कितने दिनों का और बचा है। अगर कोई आता नहीं है, अगर यही 200 रहते हैं तो 25 दिन का तो खा लिया है। जब यहाँ से 75 में से 25 दिनों का खाना हो चुका है तो खाना बचा कितना है आपके सामने, 45 दिनों का खाना और बचा है। चाहो आप यहाँ पर लिख लो, ये दिनों का खाना है, ठीक है, यहाँ पर खा लिया गया है ना, मत लिखो, छोड़ो, समझ जाना, है ना। देखो यहाँ पर क्या बोला उसने, 200 लोगों के लिए 70 दिनों का भोजन उपलब्ध है। 25 दिन बाद 100 भक्त और आ जाते हैं। 25 दिन बाद कितने और आ जाते हैं, 100 भक्त और आ जाते हैं। बाकी अगर यही 200 लोग खाते हैं तो कितने दिनों का भोजन था, 45 दिनों का भोजन था। यानी कुल मिलाकर 200 लोगों को वो काम कितने दिन में करना है, 45 दिन में करना है। अगर 100 भक्त और आ जाते हैं, मतलब पहले 200 थे, अब 100 और आ गए तो भक्त कितने हो जाएंगे, 300 भक्त हो जाएंगे। अब वही काम कितने समय में होगा, यानी वही भोजन कितने दिन में समाप्त होगा। जो चीज़ें कटती हैं उसको काट लो। देखो 00 से मैंने 00 को कैंसिल कर लिया, 3 से मैं इसको काट सकता हूँ, 15 बार में कट जाएगा। 15 दूनी कितना होता है, 30 होता है। यानी यहाँ पर जब मजदूर बढ़ जाएंगे तो वो खाना कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 30 दिनों में समाप्त हो जाएगा। अगर नहीं होते तो खाना कितने दिन में समाप्त होता, 45 दिन और लगते, 25 दिन के बाद में 45 और लगते हैं। बाकी हुआ क्या कि 100 लोग और आ चुके हैं, 100 भक्त और आ चुके हैं, तो खाना कितने दिन में समाप्त हो गया है, 30 दिन में समाप्त हो गया है। और यही आपका आंसर है। किसी को भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा, उसका संशोधन जरूर किया जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए था, 400 जवानों के लिए 31 दिन तक का पर्याप्त भोजन है। 400 जवानों के लिए 31 दिन तक का पर्याप्त भोजन है। 28 दिन बाद 280 जवान कैंप छोड़कर चले जाते हैं। अभी तक तो आ रहे थे, अब जा रहे हैं। देखो 28 दिन बाद 280 जवान कैंप छोड़कर चले जाते हैं। अब भोजन कितने दिनों तक चलेगा। देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 400 जवानों के लिए 31 दिन तक का भोजन है। कितना है, 31 दिन का पूरा पर्याप्त भोजन है। ठीक है, फिर क्या बोला गया, 28 दिन बाद 280 जवान कैंप छोड़कर चले जाते हैं। कितने दिन बाद, 28 दिन बाद। अब देखो इन 400 लोगों ने कितने दिन तक तो भोजन कर लिया है, 28 दिन तक तो भोजन इन्होंने कर लिया है ना। जब 31 में से 28 दिनों तक का भोजन इन्होंने कर लिया है तो भोजन बचा कितने का है, 3 दिनों का भोजन बचा है। कितने दिनों का बचा है, 3 दिनों का भोजन। वो बचा किसके लिए है, इन 400 लोगों का। यानी कुल मिलाकर अगर यही 400 लोग खाना खाते तो खाना कितने दिन में समाप्त हो जाता, 30 दिनों में। अगर यही जवान 400 जवान खाना खाते हैं तो खाना 3 दिनों में समाप्त हो जाएगा। बाकी उसने क्या बोला है कि यहाँ पर क्या हो जाता है कि 28 दिन के बाद 280 जवान, कितने जवान, 280 जवान कैंप छोड़कर चले जाते हैं। तो समझना अगर ये 400 लोग खाना खाते तो खाना कितने दिन तक चलता, 3 दिनों तक चलता। लेकिन हुआ क्या है कि 480 में से कितने जवान चले गए हैं,
280 जवान चले गए। जब 480 में से 280 चले जाएंगे, बचे कितने हैं? 120 जवान बचे हैं और वही खाना उनको खाना है, तो वो कितने दिन में खाएंगे, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब इसको काट लो। देखो 0 से मैंने 0 को कैंसिल कर दिया है, 3 से मैं इसको काटूंगा 4 बार में हो जाएगा, 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसको काटेंगे कितनी बार में कैंसिल होगा? 10 बार में कैंसिल होगा, यानी ये आंसर कितना आ जाएगा? 10 दिन आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, देखो एक बार रिपीट कर देते हैं। 400 जवानों के लिए 31 दिनों का भोजन है। 28 दिन बाद 280 जवान चले जाते हैं। अब देखो 31 दिनों में से 28 दिनों तक तो 400 लोगों ने भोजन कर लिया है। इन 400 ही लोगों के लिए भोजन कितने दिन का और बचा है? सिर्फ 3 दिन का भोजन और था, और लोग कितने लोग चले जाते हैं? 280 जवान, यानी 280 वहाँ से निकल जाते हैं। जब 400 जवान थे, उनके लिए 3 दिन का भोजन था, उसमें से 280 चले गए, जवान बचे कितने हैं? 120 जवान वहाँ पर मौजूद हैं, वही खाना खाना है, तो वो कितने समय में समाप्त कर देंगे? तो उनका खाना कितने दिन चल जाएगा? 10 दिनों तक चल जाएगा, और यही आपका आंसर है। चलो देखिएगा, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो मैं आपका कोई समय खराब करते हुए बातें नहीं कर रहा हूँ, फटाफट अपन क्लास को समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका था 160 पहलवानों के लिए 160 पहलवानों के लिए 50 दिनों का भोजन उपलब्ध है। देखो 160 पहलवानों के लिए 50 दिनों का भोजन उपलब्ध है, और प्रत्येक पहलवान प्रतिदिन 900 ग्राम खाना खाता है। देखो मैंने क्या बोला था, सिर्फ काम को छोड़कर सारी चीज़ें हमेशा कहाँ पर आती हैं? ऊपर आएगी। आपको कहाँ पर लिखना है? अंश में लिखना है। बाकी आपको काम जब भी लिखने की बात है, काम हमेशा कहाँ लिखोगे? हर में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या बोला? 40 दिन बाद 40 पहलवानों ने मैदान छोड़ दिया। 40 पहलवानों ने मैदान छोड़ दिया। अब भोजन कितने दिनों तक चलेगा? यदि अब प्रत्येक पहलवान 1000 ग्राम भोजन करता है। कितना करता है? 1000 ग्राम भोजन करता है। देखो समझना, क्या बोला गया है? 160 पहलवानों के लिए कितने दिनों का भोजन है? 50 दिनों का भोजन है। कितने दिनों का भोजन है? 50 दिनों का भोजन है ना। सॉरी, हाँ सही है। देखो 160 जवानों के लिए भोजन कितने दिनों का है? 50 दिनों का भोजन है। कितने दिनों का है? 50 डेज का भोजन है। अब होता क्या है, क्या बोला गया है कि 40 दिन बाद, अब देखो इन 160 पहलवानों ने 40 दिन तक तो भोजन कर लिया है, बचा कितने दिनों का भोजन है? 10 दिनों का भोजन और बचा है। कितने दिनों का बचा है? 10 दिनों का। वो किसके लिए बचा है? इन 160 लोगों के लिए बचा है। ये जो पहलवान है, ये लोग कौन है? पहलवान लोगों के लिए 10 दिनों का भोजन और बचा है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, अगर ये 160 लोग वो खाना कितने दिन में समाप्त कर देते हैं? 10 दिन में। बाकी बोला क्या है, प्रत्येक पहलवान कितना खाना खाता है? 900 ग्राम खाना खाता है। ठीक है, तो वो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ऐसा उसने बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, खाना कितना है, तो आप क्या लिख सकते हो? W लिख सकते हो, टोटल वर्क आपका है। अब क्या बोला है कि देखो 40 दिनों के बाद कितने यहाँ से चले जाते हैं, तो कितने निकल जाते हैं यहाँ से? 40 दिन बाद 40 पहलवान चले जाते हैं। तो यहाँ से कितने चले जाते हैं? 40 पहलवान जब चले जाते हैं, 160 में से 40 पहलवान चले गए, तो पहलवान वहाँ पर मौजूद कितने हैं? 120 पहलवान हैं, और ये प्रत्येक कितना खाते हैं? 1000 ग्राम खाते हैं। तो ये भोजन कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, ये पूछा गया है। और भोजन कितना है नहीं पता है, तो दोनों तरफ क्या लिख दिया? W लिख दिया। देखो W से W खत्म लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखो कितना काम है आपको पता नहीं। आप चाहे यहाँ पर 1 काम मान लो, चाहे 100 काम मान लो, कितना भी मान लो, दोनों हमेशा कट जाते हैं, है ना, कैंसिल हो जाते हैं। अब देखो यहाँ से अपन इसको काट देते हैं। यहाँ पर 2 0 से मैंने इधर 2 0 को हटा दिया, 1 0 से मैंने किसको हटा दिया? 1 0 को हटा दिया। और कहीं कट रहा है क्या? 0 से मैंने एक और 0 को हटा दिया। 4 से अपन काट सकते हैं, 4 से इसको अपन क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे, तो 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। 4 तिया 12 होता है, यहाँ पर हो जाएगा 4 चौके 16, 3 से इसको कैंसिल करेंगे 9 को, तो 3 तिया कितना होता है? 9, यानी 4 तिया कितना हो जाएगा? 12, यानी वो खाना कितने दिन तक चलेगा? 12 दिन तक चलेगा, और यही आपका आंसर है। कितने दिन तक चलेगा? 12 दिनों तक चलेगा, यही आपका आंसर है। चलो देखिएगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन जो है ना, वो नेक्स्ट टाइप के साथ में है। 2 टाइप अपनों ने कर लिए हैं, एक और टाइप अपन करेंगे, बाकी अपन कब करेंगे? अगली क्लास में। 3 टाइप और अपन अगली क्लास में करेंगे। चलो देखिएगा, देखो अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइप का। अगला क्वेश्चन जो आप देखिएगा,
एक व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। एक व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसकी क्षमता 50% बढ़ जाए। अब देखो पहले अपने को क्षमता पता नहीं तो अपनों ने क्या मान ली, 100 की क्षमता मान ली। और उसकी क्षमता कितनी बढ़ जाती है, 50%। व्यक्ति वही है, वो काम कितने दिन में समाप्त करेगा जब उसकी क्षमता कितनी बढ़ जाए, 50%, यानी कितनी हो जाएगी, 150। पहले उसकी क्षमता 100 थी, बाद में कितनी हो गई, 50 बढ़ गई, तो कितनी हो चुकी है, 150 हो गई। देखो जो चीज़ें कैंसिल होती है उनको कैंसिल कर लो, है ना। 15 से मैं इसको काट लेता हूँ ना, तो इसको काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, 10 बार में कैंसिल हो जाएगा। 0 से मैंने 0 को कैंसिल कर दिया, यानी डे 2 बराबर कितना आ जाएगा, 10 दिन आ जाएगा। और यही आपका आंसर है। उसकी जब क्षमता बढ़ जाती है तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 10 दिन में। पहले उसकी क्षमता 100 थी, काम कितने दिन में हो रहा था, 15 दिन में। अब उसकी क्षमता 100 से कितनी हो चुकी है, 150, तो काम कितने दिन में समाप्त हुआ है, 10 दिन में। देखो इसका एक और टाइप आप देख सकते हो, मैंने अभी बताया था, देखिएगा यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, m1 लिखा, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, m2। पहले इसकी क्षमता कितनी थी, 100 थी, बाद में इसकी क्षमता कितनी हो गई, 150 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 100 से 150 क्षमता कर दी, तो यहाँ पर अपन अनुपात बना सकते हैं ना। तो अनुपात क्या बन जाएगा, 2 अनुपात क्या बन जाएगा, 3। और ये अनुपात काहे का बना, इफिशियंसी का अनुपात आपका बना। काहे का बना, इफिशियंसी का अनुपात आपका बना। यानी आप यहाँ पर लिख सकते हो काहे का अनुपात है, क्षमता का अनुपात है। काहे का अनुपात है, क्षमता का अनुपात आपको मिला। जब क्षमता के अनुपात को बदल दिया जाता है तो काय का अनुपात मिलता है, समय का अनुपात मिलता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ पर कितना हो जाता है, 2। यानी आपको समय का अनुपात मिल चुका है, कितना है, समय का अनुपात कितना, 3:2 मिला। अब क्या बोला गया था कि ए जब उसकी क्षमता 100 थी तब काम कितने दिन में समाप्त कर रहा था, 15 दिन में समाप्त कर रहा था। और अनुपात में कितने समय में कर रहा है, 3 अनुपात समय में कर रहा है। 3 अनुपात बराबर किसके हैं, 15 के हैं। तो 1 अनुपात बराबर किसके हो जाएगा, 5 के। यानी 1 अनुपात बराबर, जब 5 है तो 2 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 10। और उसकी क्षमता बढ़ने के बाद काम कितने दिनों में समाप्त हो जाता है, 10 दिनों में। और यही आपका आंसर है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अगला क्वेश्चन है, ए और बी की क्षमता का अनुपात 11:13 है। ए किसी कार्य को 65 दिन में कर सकता है, ए किसी कार्य को 65 दिन में कर सकता है, तो बी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखो क्वेश्चन क्या था, ए और बी की क्षमता का अनुपात कितना है, 11:11 क्या दिया है, 13। और ये अनुपात काहे का है, क्षमता का अनुपात है, इफिशियंसी का अनुपात है। तो मैंने अभी बताया है, जब क्षमता के अनुपात को बदल दिया जाता है तो काहे का अनुपात मिल जाता है, समय का अनुपात आपको मिल जाता है। काहे का मिलता है, समय का अनुपात आपको मिल जाता है। अब उसने क्या बोला, ए किसी कार्य को 65 दिन में समाप्त करता है। देखो वास्तव में कितने समय में कर रहा है, 65 दिनों में कर रहा है। कितने दिनों में, और अनुपात में कितना समय लग रहा है, 13 अनुपात समय लग रहा है। यानी 13 अनुपात बराबर किसके हैं, 65 दिनों के। तो 1 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी 1 अनुपात का मतलब क्या होता है, 5। यानी 1 अनुपात बराबर 5 दिन। जब 1 अनुपात बराबर 5 दिन, तो 11 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 1 अनुपात बराबर 5 है, तो 11 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 55 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 55 दिन। और यही आपका आंसर है। देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या था, जैसे बी की क्षमता ए से 40% अधिक है। कितनी अधिक है, ए की क्षमता अगर मैंने मान ली 100 है तो बी की कितनी हो जाएगी, 140 हो जाएगी। यहाँ से अपन अनुपात बनाते हैं, तो अनुपात बनाएंगे तो 20/5 जो 100 होता है, और 20 का अपन 140 को काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 7 बार में। 20 7 कितना होता है, 140 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो अनुपात आपको मिला है वो काय का अनुपात मिला है, क्षमता का अनुपात आपको मिला है। काय का मिला है, क्षमता का अनुपात मिला है। जब क्षमता के अनुपात को बदल दिया जाता है तो काय का अनुपात मिलता है, समय का अनुपात मिलता है। काय का मिलता है, समय का अनुपात आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 7:5
5 हो जाएगा। अब उसने क्या बोला, ए उसी कार्य को या ए किसी कार्य को 63 दिन में समाप्त करता है। कितने दिन में? 63 दिन में। अनुपात में कितना लेता है? 7 अनुपात समय लेता है और वास्तव में कितना लेता है? 63 दिनों का समय लेता है, 63 डेज का समय लेता है। यानी 7 अनुपात बराबर 63 के हैं तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यानी जब 1 अनुपात बराबर 9 है तो 5 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 45 दिनों में कार्य समाप्त होगा। बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? 45 दिनों में समाप्त करेगा और यही आपका आंसर है। ये आपका आंसर है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में इसी के अगले 3 टाइप के साथ में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।